बिहार के गया जिले में भू माफिया के द्वारा पुश्तैनी जमीन को जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वही भू माफिया ने धमकी देते हुए कहा कि तुम घर खाली करो नहीं तो जान से मार देंगे। वृद्ध महिला ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि यह मामला गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महदेपुर कोठी की है। वही इस संदर्भ में 77 वर्षीय पीड़ित महिला नीरा सिंह ने बताया कि यह मेरा पुश्तैनी घर है और यह जमीन मेरे ससुर लाल बिहारी शरण सिंह के नाम पर है और हम इस घर में करीब 60 साल से रह रहे हैं। और भू माफिया संजीव कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह, अजय कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के द्वारा हमको बार बार धमकी दिया जा रहा है कि तुम घर खाली कर दो नहीं तो बुलडोजर लगाकर गिरा देंगे और जान से मार देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि भू माफिया संजीव कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह और अजय कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के द्वारा मेरा बड़ा बेटा जयदीप सिंह से नाजायज तरीके से जमीन लिखा लिया है, जबकि हमारे पूरे परिवार के बीच अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। फिर भी किसी भी प्रकार से भू माफिया संजीव कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह और अजय कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के द्वारा मेरे बेटे जयदीप सिंह से नाजायज तरीके से जमीन लिखवाकर जबरन कब्जा करना चाह रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि 2017 और 2024 से इस जमीन का न्यायालय में दो टाइटल सूट केस चल रहा है। उसके बाद भी इस जमीन को भू माफिया संजीव कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह और अजय कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के द्वारा मेरे बड़े बेटे जयदीप सिंह से नाजायज तरीके से लिखवा लिया है, जबकि ऐसा प्रावधान नहीं है। पीड़ित वृद्ध महिला नीरा सिंह ने यह भी बताया कि भू माफिया संजीव सिंह उर्फ मंटू सिंह और अजय सिंह उर्फ गुड्डू सिंह की तरफ से सीओ के द्वारा क्रेता का कब्जा दिखाकर गोल मटोल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि न्यायालय में दो टाइटल सूट केस चलने के बाद भी सीओ कौन होता है, टाइटल सूट उनका डिक्लेयर करने वाले, इसमें सारा का सारा कसूर सीओ का है। उन्होंने सीओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब हम सीओ से मिलने गए तो सीओ के द्वारा हमसे पैसे की मांग की गई। जब हम पैसा नहीं दिए तो सीओ के द्वारा नाजायज तरीके से भू माफिया संजीव कुमार सिंह और अजय कुमार सिंह की तरफ से गलत मोटेंशन कर दिया और सीओ के द्वारा यह भी बोला गया कि आप हमें पैसा दो नहीं तो हम उनके तरफ से मोन्टेशन कर देंगे। जब हम सीओ को पैसा नहीं दिए तो मेरे विरोधी को गलत मोन्टेशन करा दिया गया है। पीड़ित महिला ने यह भी बताया कि भू माफिया संजीव कुमार सिंह और अजय कुमार सिंह ने झूठा केस कर मेरे बेटे और बहू को फंसाने की कोशिश कर रहा है, जबकि मेरे ही घर में अपना ऑफिस दिखाकर भू माफिया संजीव सिंह, मंटू सिंह और अजय कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह झूठा केस कर रहा है। कोई भी अपने ही घर में कोई चोरी करता है, हम इस घर में रह रहे हैं, उन लोगों का इस घर में कोई ऑफिस नहीं है। मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि सीसीटीवी कैमरा को जांच कर देख ले कि उन लोगों का इस घर में ऑफिस है या नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि हम इस घर में अकेले रहते हैं और हम हमेशा बीमार रहते हैं और बार बार भू माफिया संजीव सिंह और अजय कुमार सिंह के द्वारा हमें धमकी दी जा रही है कि तुम घर खाली कर दो नहीं तो जान से मार देंगे। हम हमेशा डरे सह में रहते हैं। भू माफिया संजीव सिंह और अजय सिंह के द्वारा किसी भी समय हम पर जानलेवा हमला कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि चाहे मेरा जान ही क्यों न चला जाए, मैं इस घर को खाली नहीं करूंगी। न्यायालय में दो टाइटल सूट केस चल रहा है। न्यायालय जो भी फैसला देगा उसे हम मंजूर करेंगे। न्यायालय से पहले कोई इस घर से निकालना चाहेगा तो हम नहीं निकलेंगे। उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए और जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। गया से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज हम 60 साल से इस घर में रह रहे हैं। ये जो है घर बिक गया है। मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़ा झारखंड में रहता है, एक मेरे बगल में। ये जो जमीन जबरदस्ती खरीदा है वो हमको बार बार धमकाता है कि घर खाली करो नहीं तो जान से मार देंगे। झूठा केस, ये देखिए FIR किया है। मेरा बेटा बहू बगल में रहता है तो हम दरवाजा खोले क्योंकि अब मेरे हस्बैंड का 2014 में को डेथ हो गया। हम अकेले रहते हैं इस घर में। वो जो है इसलिए हम दरवाजा खोले कि मेरा तबीयत बहुत बीमारी से ग्रसित है कि हमारा वो जो बुलाने में हमको दिक्कत होगा। और वो जो है झूठा केस करके मेरा बेटा बहू को फंसा रहा है कि लोग चोरी हुआ। आप बताइए कि हम अपने घर में खुद चोरी करेंगे, वो प्रूफ दे। कौन है वो भू माफिया लोग हैं 2, एक मंटू सिंह, एक गुड्डू सिंह। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये लोग मेरे घर के मार्केट के सामने वाला घर उन लोगों का है और हमको बहुत परेशान किया है। मेंटली, शारीरिक, हर रूप से हम टॉर्चर हो रहे हैं। हमारा इतना तबीयत खराब है तो बताइए मेरा बेटा बहू और हम मिल के चोरी करेंगे यहाँ?
क्या क्या मतलब बोलते हैं? सीओ जो है गलत किया। सीओ झूठ बोलता है कि ये घर में उन लोग का कब्जा है। कहाँ कब्जा दिखा, पैसा मांगता है। हम कहाँ से पैसा देंगे? मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया, कोई हम नौकरी तो करते नहीं है। जमीन है किनका? जमीन मेरे अभी तक सब कोई बंटवारा नहीं हुआ है। टाइटल सूट चल रहा है, देखिए ना, पेपर है, पेपर ये देखिए, ये पेपर है, केस चल रहा है। किनके नाम पर है जमीन? ये जमीन मेरे ससुर के नाम से है। अच्छा, तो वो लोग क्या बोलते हैं? जो भूमि मेरे ससुर तो है ही ना, वो लोग बोलते हैं कि रजिस्ट्री हो गया तो हम कब्जा करेंगे इस पर। कैसे कब्जा करेंगे? और कैसे कब हम तोड़ देंगे इसको, और तोड़ के हम कब्जा कर लेंगे। और झूठा केस किए हैं, देखिए ना केस का, ये देखिए FIR करके FIR किए हैं मेरे बेटा बहू के नाम से, और धमकी दे रहे हैं कि बाकी जितने आपके गोतिया लोग हैं सबको फंसा देंगे हम। इसकी सूचना आपने कहाँ दी? अभी सूचना तो हम वहाँ पुलिस आई थी इंक्वायरी करने, तो पुलिस देखा है यहाँ। वो लोग बोलते हैं कि 1 साल से मेरा ऑफिस है, तो बिजली बिल तो देते होंगे ना, कोई ऑफिस का सबूत होगा ना, कोई तो सबूत उनको मिला नहीं। मेरा रेंटर यहाँ मेड किस्म की औरत लोग रहती है जो दाई का काम करती है, वो लोग का गवाही लिया पुलिस, वो लोग सब बोला हम लोग 20-30 साल से रह रहे हैं, यहाँ कोई ऑफिस नहीं है। आपने इसकी सूचना दिया कहीं? अभी सूचना तो आज अभी तो थानाध्यक्ष ही नहीं है, हम आवेदन लिख लिए हैं और हम जाएंगे अभी DSP के पास, इसका हम सूचना देंगे, उसका SP से भी मिलेंगे। सीनियर सिटीजन एक्ट कुछ है कि नहीं है? सीनियर सिटीजन एक्ट बताइए। हम इस उम्र में 77 साल मेरा उम्र है, हम कहाँ जाएंगे अभी? ये लोग हमेशा धमकी देता है कि घर संचारी आया था। सीओ का पास ये जो है हम ईमेल सब जगह, क्योंकि हम तो जाने में पैर से असमर्थ है, हम कहीं जा नहीं सकते हैं। ईमेल SSP को किए हैं, DIG को किए हैं और DJP को किए हैं, सबको DJP के सबको ईमेल चला गया मेरा। और रहा बात, मेरा छोटा बेटा CO के पास गया था, उससे पैसे का मांग किया गया, वो पैसा हम नहीं दिए, तो इसी में चिढ़ में वो गलत म्यूटेशन कर दिया मेरे विरोधी को। कितना पैसा का डिमांड किया गया था? वो मेरे से 2 लाख रुपया मांगा था। इनके द्वारा मांगा? मेरा बेटा को बोला कि पैसा दीजिएगा तो हम म्यूटेशन नहीं करेंगे, पैसा नहीं दीजिएगा तो हम म्यूटेशन कर देंगे। तो हम लोग कहाँ से पैसा देंगे? अब क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि इस म्यूटेशन को तोड़ा जाए, मेरा हक, मेरा भी हिस्सा होता है ना आखिर। ऐसा तो नहीं कि मेरा बेटा लोग का हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है ना। हम कहाँ जाएंगे? हम भीख मांगे दोनों बेटा से। PM मोदी बोलते हैं कि सीनियर सिटीजन का एक्ट है, उसमें सीनियर सिटीजन अगर किसी को दिया है तो वापस ले सकते हैं, मेरे पास उसका प्रूफ है। तो बताइए हम कहाँ जाएंगे? ये घर भी बिक गया है तो हम कहाँ रहेंगे? रोड पे। प्रशासन से क्या मांग करती हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि उचित न्याय हमको मिले, मेरा हिस्सा हमको मिले, और म्यूटेशन गलत हुआ है, केस चल रहा है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा, अगर कोर्ट का फैसला होगा हमको निकाल देने का, हम निकल जाएंगे। कुछ नहीं है, इस जमीन पर करीब 10 साल से टाइटल सूट दो टाइटल सूट पेंडिंग है, और इस बीच में ये लोग भू माफिया लोग आके और जमीन सस्ते में खरीद लिया है, समझे, और गलत मोटेशन CO पैसा लेकर, और हम लोग से पैसा का डिमांड किया, जब ऑब्जेक्शन किए तो पैसा का डिमांड किया, पैसा नहीं दिए तो गलत कब्जा दिखा के और मोटेशन कर दिया, और सारा विवाद का जड़ ये CO साहब है और कुछ नहीं। नाम पर जमीन है? ये जमीन हमारे बाबा ही के नाम पे है। टोटल कितना वर्ग की जमीन है? ये टोटल हमारा है 4 एकड़ 72 डिसमिल का पूरा प्लॉट है। कितने पर वो कब्जा करना है? ये कब्जा करीब 6 कट्ठा के आसपास पर। हाँ, किनसे मतलब की जमीन ये आपके दादा के नाम पर है, किनसे खरीदा है जमीन? ये हमारे दादा के पोता के नाम से, पोता से खरीदा है, जयदीप सिंह। जी, तो खरीदा है सही में? हाँ, खरीदा है। हाँ, तो क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जब तक बंटवारा का डिसीजन नहीं हो तब तक कोर्ट से, जब तक फैसला नहीं हो तब तक ही, मतलब CO साहब डिसीजन देने वाले कौन होते हैं? जो न्यायालय का फैसला होगा हम मानेंगे। जब बंटवारा ही पेंडिंग है तो हिस्सा कहाँ होता है भाई? ये जो जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, यहाँ पे CO साहब ने क्रेता का कब्जा दिखा दिया है, जिसको नाजायज ढंग से खरीदा गया है संजीव कुमार सिंह और अजय कुमार सिंह के द्वारा।
और आप लोग यहाँ पे सब कोई खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि कहाँ पे क्रेता का कब्जा है और कहाँ पे उनका ऑफिस था। सारा सीसीटीवी फुटेज के अंदर है और वो हमारे पे झूठा थाना को गलत बयान देके थाना को बरगला कर और हमारे खिलाफ झूठा केस करवा रहे हैं चोरी का। क्या कोई अपने घर में ही चोरी कर सकता है क्या? आप लोग तो यहाँ देख रहे हैं, जब न्यायालय में हमारा 2-2 टाइटल सूट 3-3 टाइटल सूट पेंडिंग है तो सीओ कौन होते हैं कि उसका टाइटल डिक्लेयर करने वाले? जब बंटवारा हमारे बीच हुआ ही नहीं है तो किस तरह से, किस आधार पे वो वहां से रजिस्ट्री ले लिए, सेल डीड 2-2 ले लिए? जब जिसे जो जयदीप कुमार सिंह जो हैं, जिसे उन्होंने रजिस्ट्री लिया है, उनकी मां जिन्होंने अभी बयान दिया, उनके भाई संदीप कुमार सिंह, अभी सबके बीच में बंटवारा अभी फाइनल नहीं हुआ है और उसके बावजूद भी रजिस्ट्री लेके और बोलते हैं कि हम नाजायज ढंग से हम तोड़ देंगे गेट, घुस जाएंगे, कब्जा कर लेंगे। ये बूढ़ी औरत कहां जाएंगी? इनके नाम पर जमीन है? ये जमीन लाल बिहारी शरण सिंह के नाम पे है, वो हमारे परबाबा हुए। अच्छा, और ये बिक्री कौन किए? बिक्री किए हैं हमारे चाचा हुए, इनके भाई संदीप कुमार सिंह के भाई, उनके पोता बिक्री किए हैं लाल बिहारी शरण सिंह के। जो अकेले वो भाई नहीं है, उनके एक और भाई है, उनकी एक और बहन भी है निभा सिंह, उनकी एक मां भी है नीरा सिंह, जिन्होंने अभी बयान दिया, जिन अकेले घर में रह रही हैं, वो भी इसमें है हिस्सेदार। तो कोर्ट का जिस दिन फैसला आ जाएगा कि जो आपका टाइटल है, जो कोर्ट डिसाइड करेगा उसके लिए सर्वमान रहेगा। जिस दिन कोर्ट अगर बोलेगा खाली करके चले जाना है तो हम खाली करके चले जाएंगे, कोर्ट का अवमानना हम नहीं करेंगे। ठीक है ना? कितना जमीन टोटल है? ये टोटल जमीन तो 72 डिसमिल था, लेकिन जो कब्जा करना चाह रहे हैं उसके या 7 कट्ठा अंदाजा अप्रॉक्स पर कब्जा करना चाह रहे हैं। इसकी सूचना कहाँ है? इसकी सूचना हमने डीजीपी को दी है, ईमेल के द्वारा एसएसपी को दी है, आईजी को दी है, सीएम ऑफिस में सीएमओ को भेजा है, सब जगह हमने एप्लीकेशन के साथ भेजा है कि जो जमीन माफिया हैं ये चाह रहे हैं किसी तरह से ये हमारा जमीन को कब्जा कर रहे हैं। जिस घर में मेरी दादी रहती है उसको घर कब्जा करके और इनको बाहर निकालने का धमकी देते हैं। इनका जान को खतरा है, कभी भी इनको जान के मारने का धमकी इनके फोन मोबाइल नंबर पर आ चुका है, इनके फोन कि आपको जान से मार देंगे अगर नहीं खाली कीजिएगा। तब हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसमें हमारा सहायता की जाए और हमें सुरक्षा प्रदान की जाए।